अगर हमारी जॉब नहीं रही तो हमारी फैमिली का क्या होगा। वैसे भी हम मरने वाले हैं, उससे बेहतर है कि हम सरकार से इच्छा मरण मांगे, हमको ऐसी मौत दे दो। पिछले 20 साल से ये प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ। अभी हमने जो हमारे जो काउंसलर है उन्होंने हर तरह की सजा कर जन जागृति की है, और ये जन जागृति का जो ये फल है ये हमको इस रूप से दिया गया है, ये बहुत बेकार बात है। अमूमन तौर पर जब हम बीमार होते हैं तो हमें सबसे पहले नाम किसी भगवान से पहले याद आता है तो डॉक्टर का आता है। शायद यही डॉक्टर वो जो थे कोरोना काल में आपकी मदद के लिए भी खड़े हुए थे, और यही डॉक्टर वो होते हैं जो आपको HIV एड्स जैसी तमाम बीमारियों से निजात दिलाते हैं। लेकिन जब इन डॉक्टरों की जॉब पर बात आ जाए तब क्या? तो क्या कोई वो मरीज़ आकर के हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा, साथ देगा? या सरकार जो लगातार कोरोना काल में तो तमाम बात तो कर रही थी कि बहुत काम किया डॉक्टरों ने, ताली बजवाई, उनके लिए सारी चीज़ें की गई, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन आज फिर इनकी नौकरियों पर आँचू बनवाई है। मेरे साथ संविदा कर्मी के कुछ लोग खड़े हैं जो संविदा कर्मी के तहत काम करते हैं। HIV एड्स जैसी बीमारी जिनको होती है उनको निजात दिलाने के लिए उनके बीच जाते हैं। अमूमन तौर पर जब इस बीमारी का नाम आता है तो हर कोई पीछे हट जाता है, कोई भी किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता, लेकिन ये इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है उन्हीं के लिए लगा दिया। 20 से 25 साल लगातार इस बीमारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए काम करने वाले हाथ आज नौकरी बचाने के लिए खड़े हो गए हैं कि हमारी नौकरी ना जाए। हमारे साथ में देखा जाए सर हैं जिनसे मैं बात करूँगा। अरुण जी हैं। अरुण जी, कब से आप काम कर रहे हैं और आज क्या मुसीबत आन पड़ी आपके ऊपर? I have worked 33 years. I have worked in state government. Presently, I am working with this program, HIV and AIDS. All these doctors, medicals, paramedicals, technicians, all people, they are unrest. This rationalization should be stopped immediately because there are so many members in their family, they are at unrest. They have got less number of salary, very less, little, and they are starting rationalization. Rationalization करने के बाद they will go at different districts. In that small salary, they can't survive. Their family can't survive. So initially, there should be stopping of rationalization. Secondly, what do you think NOCO is a proper political angle? in political angle, I don't talk. We are struggling, and we have come here from all India. Stop rationalization, then give equal work and equal salary. Equal work and equal salary. Their family is at rest. All people can't come, their family members. We are the representative only. कृपया इस बात को ध्यान दो और गवर्नमेंट को इसकी इत्तला करो। हमारी आपसे विनती है, कृपया इट शुड बी डन इमीडिएटली, अदरवाइज दे विल गो एट डिफरेंट लेवल। क्या डिफरेंट लेवल पे आप लोग जाते हैं? इच्छा मरण है, आत्मदान है, वॉट एवर इट मे बी। बट इससे क्या होगा? ये सारी चीजों से आपका ही जीवन बर्बाद मरने वाले ही है। अगर हमारी जॉब नहीं रही तो हमारी फैमिली का क्या होगा। वैसे भी हम मरने वाले हैं, उससे बेहतर है कि हम सरकार से इच्छा मरण मांगे, हमको ऐसी मौत दे दो। बिल्कुल सही है ना। जॉब सिक्योरिटी अगर नहीं रही तो ऐसे भी हम मर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र शासन से मोदी जी से मैं अप्लाई करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मोदी जी से कि हमारी जॉब सिक्योरिटी मोदी जी ने बनाए रखना हम सब एम्प्लॉयज़ की। पूरे भारतवर्ष से हम लोग आए हैं, स्ट्रगल 24-24, 30-30 काम कर रहे हैं। 20 साल हो गए। 2002 के अपॉइंटमेंट है। 20 साल हो गए, आपको 33 साल हो गए हैं। येस, 33 साल में मला जवळपास 20 वर्ष झाले या प्रोग्राममध्ये आहे। सध्या जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी बीड म्हणून मी काम मैं पिछले 20 साल से ये प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ। अभी हमने जो हमारे जो काउंसलर है उन्होंने हर तरह की सजा कर जन जागृति की है, और ये जन जागृति का जो ये फल है ये हमको इस रूप से दिया गया है, ये बहुत बेकार बात है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है शासन से, नाको से, कि जो केंद्र सरकार है उनसे सभी रिक्वेस्ट है कि हमारा इक्वल पे इक्वल वर्क करना चाहिए, और हमारे जो जॉब है वो सिक्योर होनी चाहिए। इतना ही सिर्फ हमारा अनुदान है। 20 साल से 33 साल से लगातार ये जो हाथ है लोगों के मदद के लिए, लोगों को बीमारी से निजात दिलाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो है आज इनकी नौकरी पर बात आ गई है, नौकरी पर आज आ गई है, और कोई भी इस पे सवाल खड़े करने वाला नहीं है। कोई भी इस पे जो है आज ये जब सवाल खड़े कर रहे हैं तो कोई भी इसका जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ा बात इन सब के बीच अगर देखी जाए, ये 20 साल और
33 साल से मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि 20 साल 33 साल से अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो इनको एम्प्लॉय का दर्जा तक नहीं दिया जा सकता है। और एम्प्लॉय का दर्जा छोड़िए, ना तो इनका पीएफ कटता है, ना कोई सीएल मिलता है, ना कोई मेडिकल की जितनी भी इनको फैसिलिटीज़ हैं वो सब भी इनको नहीं मिलती है। लेकिन ये जो है तत्पर रहें, लोगों की मदद के लिए खड़े रहें, लोगों को बीमारी से निजात दिलाने के लिए पड़े रहें। 20 साल से 33 साल लगातार ये बात कह रही हूँ, क्योंकि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतने साल काम करने के बाद भी आज इनका परिवार जो है कहीं ना कहीं इनकी नौकरी जाती है तो वो सड़क पर आ जाएगा, लेकिन कोई भी इसकी सुध नहीं ले रहा है। और आज ये इतने मजबूर हो गए हैं कि अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो आत्मजात जैसी, आत्ममरण जैसी ये चीज़ों को भी करने के लिए तैयार खड़े हैं। बेहतर होगा कि सरकार सुन ले इनकी आवाज़, क्योंकि यही हाथ जो थे कोरोना में भी खड़े हुए थे, यही हाथ है जो HIV एड्स जैसी बीमारियों के लिए निजात दिलाने के लिए आगे आते हैं, जिस बीमारी को कोई पूछना तक नहीं चाहता। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था।